नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश और मुंबई के दादर चौपाटी से मैं हूं पूजा भारद्वाज और मेरे साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी शरद शर्मा भी बने हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र की खबर से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर यानी मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा करने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें डबल झटका लगा है। सत्र अदालत द्वारा उन्हें आज राहत नहीं मिली है, जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई है। साथ ही साथ जो उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस लॉकअप में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उस पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने सीसीटीवी फुटेज सामने रखा है जिसमें उनके आरोप गलत साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पूरी खबर। मुंबई के खार पुलिस थाने की यह सीसीटीवी तस्वीर सांसद नवनीत राणा के आरोप का जवाब है। नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि वो निचली जाति के हैं, इसलिए उन्हें पानी तक नहीं दिया गया। लेकिन खार पुलिस थाने के इस सीसीटीवी वीडियो में पति पत्नी दोनों चाय और पानी पीते हुए दिख रहे हैं। खुद मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने ये वीडियो ट्वीट कर पूछा है कि क्या कुछ और भी कहने की जरूरत है। इसके पहले खुद राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल भी नवनीत राणा के आरोपों को गलत बता चुके थे। ये जो सभी बातें हैं इसके बारे में हम इंक्वायरी करेंगे, लेकिन मेरी जो प्राथमिक इंफॉर्मेशन है ऐसा कुछ हुआ नहीं। गौरतलब है कि लोकसभा सेक्रेटरीट और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर नवनीत राणा द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा है। जेल में बंद राणा दंपति को दूसरा झटका सत्र न्यायालय से लगा है। जमानत अर्जी पर सुनवाई 29 अप्रैल तक के लिए टल गई। इस बीच सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद नवनीत राणा के वकील ने कहा कि बदसलूकी खार पुलिस थाने में नहीं बल्कि सांता क्रूज पुलिस लॉकअप में हुई थी। जब उनको ट्रांसफर किया गया पुलिस की गाड़ी के अंदर, जो सैंटाक्रूज पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स और सैंटाक्रूज पुलिस स्टेशन के लॉकअप की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स रिट्रीव करनी चाहिए संजय पांडे सर को। उसमें से जो सच्चाई है उसके ऊपर वो रोशनी डालेंगे। जिस तरीके से उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर खार पुलिस स्टेशन की वीडियो रिलीज की है, मैं उम्मीद करता हूं कि सैंटाक्रूज पुलिस स्टेशन की रिट्रीव की हुई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स भी बिना किसी एडिटिंग के उसको सोशल प्लेटफॉर्म में हाईलाइट करना चाहिए ताकि पब्लिक को पता हो कि क्या सच है क्या गलत है। लेकिन सवाल है, नवनीत राणा ने भी शिकायत में आधा सच ही क्यों लिखा? खार पुलिस थाने में चाय पानी मिलने की बात क्यों गोल कर गई? राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए स्टंट करते रहते हैं, लेकिन कभी कभार पासा उल्टा पड़ जाता है। महाराष्ट्र में अमरावती के राणा दंपति के साथ भी इस बार कुछ ऐसा ही हो रहा है। पहले जेल मिली, फिर बेल की अर्जी पर तारीख और अब दलित विक्टिम कार्ड भी फेल होता नजर आ रहा है। दिल्ली से नीता शर्मा और मुंबई से सोहित मिश्रा और कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बढ़ते आगे और कोरोना की बात करते हैं। कोरोना से वैक्सीन देकर बच्चों को सुरक्षित करने की कड़ी में एक अहम फैसला लिया गया है। अब 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी कोविड के खिलाफ वैक्सीन दी जाएगी। डीसीजीआई ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इसकी मंजूरी दे दी है। आपको बता देते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि किस एज ग्रुप को कौन सी वैक्सीन दी जा सकेगी। जो ताज़ा मंजूरी मिली है उसके हिसाब से कोरोना के मामलों को जो बढ़ते हुए देखा गया है उसको देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। 6 से 12 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई है। 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स को मंजूरी मिली है और 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को ज़ाइकोव डी की मंजूरी मिल चुकी है। वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन ऐप या पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस पर देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके कहा है कि भारत की कोविड से लड़ाई अब और अधिक मजबूत हो गई है। 6 से 12 आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन, 5 से 12 आयु वर्ग के लिए कोर्बेवैक्स, 12 से ऊपर के आयु वर्ग के लिए ज़ाइकोव डी की 2 डोज को आपातकालीन स्थिति में सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दी है। और अब आइए बात करते हैं मुंबई की। कोविड की लहरों के दौरान लगातार ये आरोप लगते रहे थे प्राइवेट अस्पतालों पर कि ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, ओवर चार्जिंग हो रही है बिल में। और इसको देखते हुए बीएमसी ने करीब 75 ऑडिटर्स से ऑडिटिंग करवाई थी और 29,000 बिलों की जांच की गई, जिसमें पता चला कि करीब 21 करोड़ ज़्यादा वसूले गए। कोविड के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में लाखों लाख के बिल बनने की शिकायतों पर बीएमसी ने कार्रवाई की है। ओवर चार्जिंग पर नकेल कसने के लिए बीएमसी ने 35 निजी अस्पतालों में 75 ऑडिटर्स नियुक्त किए थे, जहां 29,000 बिलों की जांच की गई है। इनमें करीब 21 करोड़ रुपए की ओवर चार्जिंग पाई गई है।
कभी कभी ये भी हुआ था कि बिल ज़्यादा चार्ज कर देता, पेशेंट भुगतान करके चला गया था, तो हमने उसमें भी ऑडिट किया। जो पैसा ज़्यादा चार्ज किया था वो पेशेंट के रिलेटिव को या पेशेंट को हमने लौटाने को लगाया। तो ऐसा करीबन हमने 29,000 से 30,000 बिल हमने स्क्रूटिनी किए। उसमें 21 करोड़ रुपए का जो या तो बिल में हमने कमी लाई या तो फिर जो पैसा एक्स्ट्रा रिकवर किया था वो पेशेंट के खाते में जमा करने के लिए हमने जो अस्पताल थे उनको बाध्य किया और वो पैसा इंश्योर किया कि उनके खाते में जमा होता है या नहीं होता है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा दरें तय की गई थी, लेकिन अस्पतालों ने कई जगह इससे ज्यादा वसूले हैं। पीपीई किट, मास्क, हैंड ग्लव्स, मेडिकल उपकरण को सैनिटाइज करने का भी चार्ज वसूला गया, ऐसी शिकायत भी पहुंची। हालांकि महाराष्ट्र इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष निजी अस्पतालों का पक्ष भी रख रहे हैं। 2 साल के बाद इतनी महंगाई बढ़ी है, उसका भी इसमें कोई ख्याल किया गया नहीं है। फिर भी ये इस तरह के जो एक्सेसिव चार्जेस गवर्नमेंट के अनुसार जो हो रहे हैं वो बल्कि एक्सेसिव चार्जेस नहीं है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी अस्पताल पेशेंट्स के लिए बेवजह चार्जेस नहीं लगा सकता। हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से, नेताओं की तरफ से और मीडिया की तरफ से डॉक्टर समाज को लूटते हैं, इस तरह का चित्र जो खड़ा किया जाता है वो भी सरासर गलत है। बहुत कम डॉक्टर जो है वो ड्यूटी पे आ रहे थे, बहुत कम डॉक्टर देख रहे थे पेशेंट को। एक तरह से उनके लिए भी रिस्क लेके उन्होंने देखा है। ऐसे वक्त में अगर वो चार्जेस ज़्यादा लगा रहे तो गलत नहीं, मगर कहीं कहीं भी जो है हॉस्पिटल ने बहुत ज़्यादा और अननेसेसरी चार्जेस लगाए हैं। जैसे कि पीपीई किट जो है नॉर्मली अगर हम होलसेल में लेते हैं तो 100-150 रुपये की आती है, उसको जो है 2-2 हज़ार रुपया उन्होंने चार्ज किया। और लोगों ने जो है उधार लेके अपने आप को कहीं कुछ गिरवी कर रखे या कुछ सामान लेके उन्होंने पैसे अरेंज किए हैं। मगर मामला जो है बहुत हद तक खराब हुआ है और डॉक्टर्स का नाम भी खराब हुआ है। जहां तारीफें हुई है वहां नाम भी खराब हुआ है। अपने घर बेचकर अस्पतालों के बिल चुकाने वाले भी ऐसे कई मिल जाएंगे जो लाखों खर्च करने के बाद भी अपने परिजनों को बचा नहीं पाए। आपदा को अवसर बना लेने वाले कुछ अस्पतालों पर कार्रवाई भी हुई है। कैमरामैन धनेश के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। नोएडा के एक बार में मर्डर, देखेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के बाद नगर निगम का बुलडोजर चला। इस बुलडोजर ने बहुत से लोगों को सड़क पर ला दिया। अब जहांगीरपुरी में जिंदगी तो पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस बुलडोजर ने जिन लोगों की रेहड़ी तोड़ी है वो अब भी असहाय हैं, लाचार हैं। उनके पास घर में न खाने को रोटी है, न करने को काम। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। हमको उठा लेंगे, हम क्या लड़ाई झगड़ा करने जा रहे हैं, कुछ करने बोल दे हम उठा लेंगे। मेरा समय ये मेरे लिए बहुत है। ये चीखें राहिमा की हैं, जिसकी पानी और ठंडे की रेहड़ी 20 तारीख को बुलडोजर से ढा दी गई। राहिमा रो रो कर चीखती रही पर उसकी हर पुकार अनसुनी रही। उठा लेंगे, ये कैंपस सब तो सारा उठा लेंगे। बाद में राहिमा के 10 साल के बेटे आसिफ की तस्वीर वायरल हुई, जिसमें वो रेहड़ी से सिक्के बीनता नजर आ रहा है। राहिमा की रेहड़ी तिरंगे झंडे के रंग में रंगी हुई थी, जिसे एमसीडी ने तुड़वा कर मिट्टी में मिला दिया। राहिमा के आसपास की दुकानें खुल गई हैं, पर राहिमा के पास ना तो दुकान रही और ना परिवार के पास रोजगार का साधन। आसिफ तो इतना डरा हुआ है कि स्कूल जाने से भी घबरा रहा है। उस दिन मम्मी बहुत परेशान थी, हमारा उससे ही चलता था, लेकिन वो उन लोग तोड़ के लोहा तक भी लेके चले गए। उन लोग लोहा भी ले गए? हाँ, कुछ नहीं छोड़ा। फ्रिज का कोना नहीं छोड़ा, वो भी लेके चले गए। फ्रिज वज का तो सब तोड़ के लेके चले गए? सब कुछ नहीं छोड़ा। पैसा भी उन लोग लेके चले गए। पैसा भी लेके चले गए? तो कितना कुछ पैसा सिक्के बचे थे तो आप गिन रहे थे? हाँ। क्या कितने पैसे मिले? मैं रात को गिन रहा था, 200 रुपए मिले थे। सरकार से मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे एमसीडी की तरफ से, क्योंकि हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं है, हस्बैंड भी इतना पढ़े लिखे नहीं है, लड़के भी, और दुकान ना लगने जैसे जो मदद करनी चाहती हूँ मदद ना करे। मुझे एमसीडी की तरफ से छोटा सा एक खोखा दिलवाए, जिससे रेडी पटरी की जगह दिलवाए,
क्योंकि ये दुकान से ही हमारा चलता है, खाना पीना सब लोन मोन, तो ये ना लगने दे तो हम क्या करें। माना जा रहा है कि बुलडोजर के निशाने पर अल्पसंख्यक थे, पर रहीमा की रेहड़ी के साथ रमन पंडित की रेहड़ी को भी बुलडोजर से ढहा दिया गया। रमन यहाँ झुग्गी में 8 बाई 8 के एक कमरे में अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहते हैं। रमन को भी नहीं समझ आ रहा है कि आगे वो क्या करें, कैसे घर चले। हमने 3 बार बोला कि ये मान के चलिए बुलडोजर आती है तो हम लोगों को हटा नहीं दीजिए, तो हम हटा लेंगे। रेहड़ी थी, 4 चक्के की रेहड़ी थी, अच्छी खासी बनी थी लोहे की, मगर उसमें मैंने चक्का लगा रखा था, तो उन्होंने हटाने नहीं दिया। और आगे में दुकान के आगे जो है मैंने आपको पुलिस वाले की और जितने बड़े बड़े मीडिया की गाड़ी खड़ी थी 16 तारीख से, तो वहाँ तो हटाना क्या, दुकान के पास ही जाना नामुमकिन था। पैसे वैसे हैं आपके पास, कुछ है कि सब रेडी में चला गया? मेरी मैडम ने जो देता हूँ पैसे रोज के, उसी में से 200-400 बचा के रखी थी, तो अभी तक मैंने उसी से गुजारा चल रहा है। ये रसीदा की चिकन फ्राई की रेहड़ी है जिसे एमसीडी का बुलडोजर तोड़ रहा है। रसीदा ने ये रेहड़ी बैंक से 75,000 रुपए लोन लेकर लगाई थी, पर अब वो परेशान है कि रेहड़ी टूट जाने के बाद कैसे अपना घर चलाएंगी और कैसे अपने 3 बच्चों का पेट पालेंगी। 75,000 लोन लेके लगाया। इस महीने का लोन भी नहीं भरा, 1200 रुपये कल ही भरा। कल आए थे, सुना ही नहीं लोन वालों ने, थोड़ा बहुत दे के उनको चुप करा। ये वो तमाम लोग हैं न जिनका दंगे से लेना था और न किसी सियासत से, पर इनके रोजगार की दुकानें बुलडोजर की सियासत ने ढहा दी। आप सोचिए कि अकबर और पंडित जी साथ में हैं, जबकि इनकी रोजी रोटी बुलडोजर से जमींदोज हो गई, फिर भी ये भाईचारा बना हुआ है। तो जो नुकसान होता है ना इन दंगे फसाद में, उन गरीबों का होता है, और सियासत उनकी चलती है जिन्हें इन फसाद करा करके फायदा होता है। तो फिलहाल यहाँ मोहब्बत भाईचारा कायम है, सिर्फ मोहब्बत है, लेकिन रोजी रोटी कैसे चलेगी ना अकबर को पता है ना ये पंडित जी को पता है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ जहांगीरपुरी से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली से सटे नोएडा में गार्डन गैलेरिया मॉल में मौजूद लॉस लेमन्स बार में एक ऐसा झगड़ा हुआ जिसमें 30 साल के ब्रजेश रॉय की मौत हो गई। दरअसल बताया जा रहा है कि इस बार में ई रिक्शा बनाने वाली कंपनी JLN की पार्टी चल रही थी, और खबर के मुताबिक जो पार्टी कर रहे थे लोग, उनका यहाँ के बार के स्टाफ के साथ झगड़ा हो गया था पैसे के विवाद को लेकर, और ऐसी मारपीट हुई कि ब्रजेश रॉय की इस मारपीट में मौत हो गई। इसको लेकर शिकायत दर्ज की गई है पुलिस की ओर से, और हिरासत में लिया गया है यहाँ के स्टाफ को। साथ ही CCTV फुटेज भी पुलिस के हाथ लगी है।